Hello students, welcome to SVS English classes. We are here with imperative sentences. We have to change imperative sentences into passive voice. First of all, हम इसकी पहचान देखते हैं. imperative sentence के शुरू में कैसे पहचान करेंगे? शुरू में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लीज के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लीज डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में होती है डॉट डॉट डॉट, बाद में प्लीज आता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है. इस तरह की पहचान हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही बताई थी, आपको ऐसे ही लिखवाया था. नंबर 2, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट प्रार्थना होती है, सजेशन सुझाव होता है, आदि का सेंस होता है इन सेंटेंसेज में, इम्पेरेटिव में. इन्हें हम आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, अंडरस्टूड होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है जबकि काम करने के लिए यू से ही कहा जाता है, लेकिन हम उसे कहते नहीं हैं भाई तुम दरवाज़ा खोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर. तो हम यू को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, यू अंडरस्टूड हो जाता है. नंबर 1, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होने पर पीवी बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में लिखा हुआ है. यदि सेंटेंस के शुरू में डोंट आ रहा होगा तो नॉट आएगा, अदरवाइज नहीं. फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई डूअर प्लस अदर का प्रयोग करते हैं. देखिए मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है और जो अंडरस्टूड है तो फिर उसको इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है. और मैं बाय यू को जो कि अंडरस्टूड होता है मैं कभी भी उसको लिखने के लिए एडवाइज नहीं करता हूँ. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, ओपन द डोर क्विकली. ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब हमने आपको ये बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है. लेकिन इम्पेरेटिव में वर्ब ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव दोनों की पैसिव वॉइस बनती है, लेकिन दोनों की पैसिव वॉइस बनाने का अलग अलग नियम है. ये हमने आपको ये बताया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर. इस फॉर्मूले से केवल उसी वर्ब की पैसिव वॉइस बनेगी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा. वर्ब ट्रांजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है. तो ओपन द डोर क्विकली, क्या खोलो, द डोर. ध्यान देंगे यहाँ पर डोर ओपन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक. क्या है ये, ओपन वर्ब का ऑब्जेक्ट है. लेकिन जो हम लेट प्रयोग कर रहे हैं लेट भी वर्ब है. ये ओपन वर्ब का ऑब्जेक्ट इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. लेट द डोर, ठीक है. डोंट इसमें आ नहीं रहा है तो नोट नहीं आएगा. बी, ये जो वर्ब शुरू में आ रही थी फर्स्ट फॉर्म ये यहाँ थर्ड फॉर्म में बदल करके लिखी जाएगी. लेट द डोर बी ओपन्ड क्विकली. इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये इस प्रकार से भी बनी. ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इससे तो बनता ही नहीं बिल्कुल भी. इसको हम दूसरे प्रकार से ही बना सकते हैं, ठीक है. हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, आगे इसके बारे में डिटेल है, लेकिन मैं आपको ओरल बता रहा हूँ. इसमें ओपन द डोर क्विकली पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें एडवाइस है. रिक्वेस्ट होती तो प्लीज होता, ऑर्डर का भी पता नहीं चल रहा है तो हम यही बना सकते हैं यू आर टोल्ड
टू ओपन द डोर क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट। किसको डिस्टर्ब मत करो? द पेशेंट को। यहाँ पर जो वर्ब है डिस्टर्ब, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यदि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। तो लेट, इस डिस्टर्ब वर्ब का पेशेंट के ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आकर के लेट का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेट द पेशेंट। ठीक, अब जो हमने आपको लिखा था नॉट बी, तो इसमें से हम डू को तो हटा देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है डू, ये है क्या? यू डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। तो यू तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, ऐसे ही ऊपर में यू ओपन द डोर क्विकली, तो यू अंडरस्टूड है, तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। मैं तो एडवाइज करता नहीं हूँ। अब ध्यान देंगे, यदि लिखा हुआ है तो एक्टिव बनाते समय उसको हटा दी जाएगा। लेट द पेशेंट नॉट बी, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म बी के बाद आ जाएगी। पेशेंट के बाद अदर कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेवर टेल ए लाई। ठीक है, हालांकि इसमें एडवाइस है, ठीक है, लेकिन इसमें जो टेल वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए लाई है। तो इसको लेट से हम लेट फॉर्मूले से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेट ए लाई, जैसे डू नॉट का नॉट आया था, ऐसी नेवर को रखेंगे यहाँ पर। नेवर बी टोल्ड। अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं बाय यू तो लिख दें, ये ऑप्शनल है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। रूल नंबर 2, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में काइंडली या प्लीज होने पर आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में काइंडली या प्लीज होता है, तो पीवी बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। ठीक है, अब काइंडली और या प्लीज आता है तो चाहे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में इससे स्पष्ट है रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। तो देखेंगे, प्लीज गिव मी सम मनी। हालांकि गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी और सम मनी, दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये लेट से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें प्लीज आ रहा है। तो लिखेंगे प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू, नॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें डोंट नहीं आ रहा है, टू गिव मी सम मनी, फुल स्टॉप। नंबर 2 है काइंडली डोंट प्लक दी फ्लावर्स। काइंडली आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। अब उस नोट का अब प्रयोग किया जाएगा, डू को हटा देंगे, नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। देखिए ऊपर का सेंटेंस देखिए, ये जो बना है टू गिव, ये इन्फिनिटिव है और कैसा है? अफर्मेटिव इन्फिनिटिव है। नीचे बना है नॉट टू प्लक, ये निगेटिव इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो ये हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद में इन्फिनिटिव बनाकर रखी जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कम हेयर प्लीज। देखिए हालांकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन प्लीज है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा, टू कम हियर। तो प्लीज सेंटेंस के एंड में हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है। लेट हिम टेक वाटर कॉमा प्लीज।
प्लीज आ रहा है तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए इसे पहले से ही लेट आ रहा है तो इसे हटाते नहीं है, इसका ये वर्ब मेन वर्ब होती है, इसका इन्फिनेटिव बना देंगे, टू लेट हिम टेक वाटर। अगर इसमें प्लीज ना होता तो इसके पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से बनती। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझ लेंगे, ये लेट वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, और जो ये टेक आ रहा है, ठीक है ना, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। हमारी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं उनमें लेट भी एक है, लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आकर के इन्फिनेटिव आता है तो उसमें टू का प्रयोग नहीं होता है। हेल्प उन वर्ब्स में है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या ना भी आए तो इन्फिनेटिव आता है उसका, उसमें टू नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए टू नहीं है, यहाँ पर टू अंडरस्टूड है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होने पर पीवी बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको फाइंड आउट करें उसमें ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर है और चाहे वर्ब का मेन वर्ब जो है, ये की मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म शुरू में रखी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, लेकिन हम उसको ये सेंस कर रहे हैं कि इसमें ऑर्डर है, तो फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये वाला फॉर्मूला लागू किया जाएगा। कीप साइलेंस इन द क्लास। अब क्लास में साइलेंस रखने के लिए कह रहे हैं तो ऑर्डर ही है, यू आर ordered to keep silence in the class। एडवाइस भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी टेक द सेंस। अब टीचर कह रहा है तो फिर ऑर्डर ही होगा। ठीक है, डोंट मेक ए डोंट मेक ए नॉइज। ए नॉइज इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये लेट से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर सेंस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, डोंट है, डू को हटा देंगे, वैसा नॉट टू, डोंट मेक को नॉट टू मेक लिखेंगे, नॉट टू मेक ए नॉइज। चूंकि इसमें मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसे लेट से भी बना सकते हैं, लेट। ठीक है, लेट, चलो बनाई देते हैं, को लिख देते हैं, लेट ए नॉइज नॉट बी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर लेट से नहीं बन सकता है। इसमें तीसरा ये भी है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें ए नॉइज को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ए नॉइज शुड, परमिशन दी जा रही है डोंट मेक ए नॉइज, तो ए नॉइज अब निगेटिव है तो ए नॉइज शुड नॉट बी। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है
तो सेंस के अकॉर्डिंग यू आर से शुरू करके बना देंगे, या फिर लेट से बना देंगे, या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के रूप में रख करके शुड बी निगेटिव है तो शुड नॉट बी हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये सेंटेंस देखिए नंबर 3, डोंट स्टैंड हेयर। ये सेंटेंस ना इससे बनेगा इस मेथड से, ना इस मेथड से बनेगा, केवल इससे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो इसमें वर्ब आ रही है इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट होने पर तीनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हो जाएगा यू आर ordered not to stand here। इसे देर में नहीं करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4, इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस होने पर पीवी बनाने के लिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइव द स्कूटर स्लोली इन द मार्केट, भाई मार्केट में स्कूटर को धीरे से चलाइए, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। इसमें वैसे ड्राइव वर्ब का स्कूटर जो है ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा सेंटेंस को सेंस करना है, ठीक। हम सेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें है, तो ये सेंटेंस हम दो प्रकार से बना सकते हैं, जो भी हमने इससे पहले बताया था ऊपर, 3 प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिलहाल तो हमें इसमें एडवाइस सेंस है, तो हम एडवाइस से बनाते हैं यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। नॉट इसमें इसलिए प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें डू नॉट नहीं आ रहा है। टू ड्राइव, ये हमने इन्फिनिटी बनाकर रखा है। द स्कूटर स्लोली इन द मार्केट, ऐसे बना दो, ठीक है। अब चूंकि इसमें स्कूटर है, एडवाइस भी है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाकर रख सकते हैं। कैसे? दी स्कूटर, क्योंकि शुड का सेंस मोस्टली एडवाइस के लिए होता है, सजेशन के लिए होता है, तो शुड बी ड्रीवन। अब चलाने वाला तो इसमें नहीं लिखा, यहां भी अंडरस्टूड, तो हम यहां भी अंडरस्टूड रखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ड्रीवन स्लोली, इन द market. These two methods we can apply to make an imperative sentence into passive voice. Work hard to get good marks. इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब आ रही है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये तो हमारा यू आर एडवाइज टू से ही बनेगा, ठीक है। जब आपको ये जानकारी है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आप रूल के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इसमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, तो ये एडवाइज से ही बनेगा, ये वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो सकेगा। ओके। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, इसमें रेस्पेक्ट वर्ब है, इसमें सुझाव भी है, सलाह है, तो दूसरी बात ये है
जब इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे जो हमने पहले इससे 3 मेथड बताए थे उनके माध्यम से इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। लेकिन हम सेंस कर रहे हैं कि इसमें सलाह है, तो यू आर एडवाइज्ड। इसको हम ये भी कर सकते हैं क्या, यू आर टॉट। स्कूल वगैरह में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। यू आर एडवाइज्ड और टॉट टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स तो यू आर एडवाइज्ड और टॉट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। इसे लेट से ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स बी रेस्पेक्टेड। चूंकि इसमें एडवाइज है तो इसलिए योर पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। Like this we can change into passive voice, but we know we are able to sense this sentence. This sentence has an advice or a suggestion. ठीक है, तो हम लिखेंगे you are advised /taught to never tell a lie। अब देखिए हमने ये पैसिव वॉइस आपको अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। वहाँ लेट से, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है टेल वर्ब का, लेकिन इसमें एडवाइस भी है, तो यू आर एडवाइज्ड। अब जैसे नॉट आता है टू से पहले, ऐसे ही नेवर भी आएगा। नेवर टू टेल ए लाई। हम इसमें एडवाइज दिखाई दे रहा है तो हमने सेंस आ रहा है एडवाइज का, तो हमने एडवाइज कर दिया। ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनाया जा सकता है, हमने इसको स्टार्टिंग में बनाया है। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। ठीक है, हालांकि इसमें भी ऑब्जेक्ट है, योर प्रेशियस टाइम ऑब्जेक्ट है। क्या वेस्ट मत कीजिए, योर प्रेशियस टाइम। हालांकि इसमें एडवाइस है तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। डोंट है तो डू को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे नॉट टू। ये नेगेटिव इन्फिनेटिव बनेगा। नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है रूल 5। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ऑर्डर एडवाइस की जानकारी न हो सके, हम सेंस नहीं कर पाते कि इसमें ऑर्डर है या एडवाइस है या सजेशन है। और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी ना हो। यदि ऑब्जेक्ट है तो लेट से बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसमें प्लीज भी नहीं है। पहली बात तो हम ऑर्डर और एडवाइस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज भी नहीं आ रहा है। और क्या हैगा, ऑब्जेक्ट भी ना हो, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम। तो पीबी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जनरल है यू आर टोल्ड। नॉट टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, यू आर टोल्ड। अफर्मेटिव है तो टू, और नेगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाइए। हालांकि इसमें ऑर्डर है, एडवाइस तो है नहीं, लेकिन हम नहीं सेंस कर पा रहे हैं।
वी आर अनेबल टू सेंस। ओके, तो क्या करेंगे हम? यू आर टोल्ड। अब इसकी पैसिवाइज लेट से तो बनेगी नहीं, क्योंकि गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, लेट से तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिवाइज बनेगी, तो इसलिए ना इसमें ऑर्डर की जानकारी हो रही है ना एडवाइस की है, तो हम प्रयोग करें यू आर टोल्ड टू गो देयर। ओके, नंबर 2, डोंट स्पिट हेयर। वैसे तो इसमें आज्ञावाचक है, सजेशन है, लेकिन हमें नहीं पता चला इसमें सजेशन है, एडवाइस है या ऑर्डर है। तो क्या करेंगे हम? यू आर टोल्ड। डू नॉट है तो डू को हटा देंगे, नॉट टू कर देंगे, नॉट टू। ठीक है, स्पिट हियर। ठीक है, ये लेट से नहीं बनेगा। और आपको मैं एक एडवाइस देता हूं कि यदि प्लीज नहीं आ रहा है, ठीक, और हमें कुछ भी सेंस नहीं आता, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नेगेटिव है तो यू आर टोल्ड नॉट टू, अफर्मेटिव है तो यू आर टोल्ड टू। ये सब में बेस्ट है, प्लीज को छोड़ करके। प्लीज है तो उससे स्पष्ट है सेंस, उसमें रिक्वेस्टेड ही आएगा। ब्रिंग योर बुक, ठीक है, हालांकि ब्रिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, योर बुक किससे कह रहे हैं? यू से कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, इसका मीनिंग है यू ब्रिंग योर बुक। लेकिन यू को लिखा नहीं है, हम बोल भी नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या है? अब हमें ये सेंस नहीं हो रहा है कि इसमें ऑर्डर है या एडवाइस है, और प्लीज इसमें दे नहीं रखा, तो इसलिए बेस्ट फॉर्मूला है यू आर टोल्ड टू ब्रिंग योर बुक, डू इट। अब ये देखिए, अब फिर बात आती, सेंस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? यू आर टोल्ड टू डू इट, ऐसे बना सकते हैं। जो इसमें डू वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो यू आर टोल्ड टू डू इट, ये तो हुआ जनरल सेंस में, यानी कि सभी मर्जों में काम आने वाली दवाई वाला फॉर्मूला। प्लीज इसमें है नहीं, ठीक है, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की जानकारी कैसे होती है। क्या करो? इट को करो, तो ये लेट से भी बन जाएगा। लेट इट इस समय डू वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इसमें फॉर्मूला लेट वाला शुरू होगा, तब ये लेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है इट, यहाँ पर भी, ठीक है, तो लेट इट बी डन, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में लेट हो, ठीक है, और लेट के ऑब्जेक्ट के बाद आए इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट हो, तो पीबी बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डूअर। ये डूअर क्या होता है? डूअर तो वो होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो इसमें होता ही नहीं है, हमने लिखा है यहाँ पर लेट के बाद आने वाला, लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेज हैं,
तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट हिम रीड द बुक नाउ, ये लेट वर्ब है, ये हिम इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो रीड आ रहा है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये इन्फिनेटिव है। इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ बिना टू के ही ये इन्फिनेटिव है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, लेट उनमें से एक है, यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव आए, उसमें टू नहीं आता, इसमें टू अंडरस्टूड है। तो ये इन्फिनेटिव रीड हुआ, और दी बुक जो है इस रीड इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। लेट वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है हिम, और जो इन्फिनेटिव आ रहा है विदाउट टू, इसका ऑब्जेक्ट है बुक। ठीक है, क्लियर हुआ? डोंट लेट मोहन प्ले पबजी। अब यहाँ लेट वर्ब है, नेगेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट मोहन है, ये इन्फिनेटिव है विदाउट टू, और इसका ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, अब ये थर्ड सेंटेंस देखिए, लेट हिम गो नाउ या लेट हिम गो होम। तो लेट का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, इससे मैच कर रहा है। ये इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये भी इन्फिनेटिव विदाउट टू, लेकिन जो गो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है ऊपर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये तीनों सेंटेंस मैंने इसलिए यहाँ पर लिखे हैं एक साथ, ताकि कंपैरेटिवली इसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो ध्यान देंगे, ये जो बुक को पढ़ने वाला है कौन है? हिम। ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, और जो बुक को पढ़ने का काम कर रहा है कौन कर रहा है? हिम। हिम क्या क्रिया करता है? पढ़ने की। किसको? बुक को। तो इस बुक को पढ़ने की क्रिया में कौन है सब्जेक्ट, अर्थात डूअर? हिम है। यानी कि यूसम कह रहे कि भाई तुम उसको किताब पढ़ने दो, अर्थात हिम को किताब पढ़ने की अनुमति दो। तो अब ये लेट तो यहाँ पर लेट ही रहेगा, इसको नहीं हटाएंगे। अब इस लेट के बाद जो ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आ जाएगा, द बुक। अब ये जो विदाउट टू इन्फिनेटिव है, पहले तो यहाँ रखेंगे बी, फिर उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म बना करके रखेंगे। ठीक, अब ये जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ था, इस थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा, बाई से जुड़ करके रखा जाएगा, बाई हिम। किस किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को स्थान पर, शब्दों के स्थान परिवर्तन को हमें ध्यान में रखना है। डोंट लेट मोहन प्ले पबजी, इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहन है, और ये जो इन्फिनेटिव आ रहा है इसका ऑब्जेक्ट ये गेम का नाम है, जो मोस्टली आजकल स्टूडेंट्स है, यंग जनरेशन है, वो इसको खेल रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेट को, यहाँ पर तो डोंट है, यहाँ पर तो डोंट नहीं था, लेकिन यहाँ डोंट है, तो हम इसको शुरुआत लेट से ही करेंगे। लेट के बाद जो प्ले अर्थात इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है उसे लेकर आएंगे, लेट पी यू बी जी, पबजी एक गेम का नाम है, प्लेयर्स ऑफ अननोन बैटल ग्राउंड। ठीक है, तो लेट पबजी, अभी डो नोट को हटा करके डू को हटा देंगे, नोट लेकर आएंगे, लेट पबजी नॉट बी प्लेड बाय, कौन है खेलने वाला? मोहन। तो यहां पर बाय मोहन। ठीक है, अब इसकी पैसिवाइज इस फॉर्मूले से नहीं बनेगी, लेट हिम गो नाउ, उसे अब जाने दो। अब इसमें क्या है? अब वही बात आती है, इसमें एडवाइज है या ऑर्डर है, नहीं मालूम हो रहा है, ये इस फॉर्मूले से तो बनेगा नहीं, तो क्या आएगा? यू आर टोल्ड। ठीक है, या
advised to let him go now। ठीक है, अब इसी में एक सेंटेंस और बता रहा हूं मैं आपको। लेट मी गो नाउ, ये सेंटेंस है। ठीक है, ये भी लेट का है, ये हम इसमें दूसरे को कह रहे हैं भाई उसे जाने दो, तो एडवाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो मैं अब किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं। अब इसमें रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है। ठीक है, यू आर, क्योंकि मी यू से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे जाने दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो नाउ। और आपको नहीं पता चल रहा है तो हमने अभी बताया था कि जिसे हम कहते हैं पानासिया, सभी रोगों में काम आने वाली दवाई, सर्व रोग हरि, सर्व रोगा हरि। ठीक है, तो क्या है, यू आर टोल्ड टू लेट मी गो नाउ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू टू मेक imperative sentence clear, and I hope the passive voice of imperative sentences has been clear to you. Okay, thanks.